देश में हिंदू अलग जगह रहे बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद मामले में बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं के पलायन पर चिंता जताई है, साथ ही कहा है कि ये सब जल्द बंद होगा। मुंबई पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद की घटना पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुना है कि हिंदू पलायन कर रहा है। इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य है, क्योंकि न हिंदू एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, ऐसा हमें भरोसा है। गुना में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा पर पथराव मामले में भी बाबा बागेश्वर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि गुना में जो हुआ वो निंदनीय है, पत्थरवार करने वालों को फांसी होनी चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कहा था कि मैं कमजोर और डरपोक हिंदुओं को घटना के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल है जो सत्य पर चल रहा है। सपना है देश को विकसित भारत बनाने का। यमुनानगर भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि मैं एक और विषय पर भी चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने बैसाखी का पर्व मनाया। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह पहलू मानवता के साथ देश के साथ खड़े होने के जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर है। इनका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इस नाम की चर्चा खूब हो रही है। उस जमाने में वे अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वे सत्ता के साथ रहने का सुख चैन सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने पद छोड़ दिया। केरल के थे, लेकिन घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर लड़ने का फैसला किया। वे अपने दम पर लड़े और अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने अपने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। उसकी ओर से कहा गया है कि इलाज कराने के लिए बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चोकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को एनडीए से गठबंधन तोड़ने की खुले मंच से घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से कोई नाता नहीं रहेगा। कहा कि मैं खुले मंच से इसकी घोषणा करता हूं कि आज से हमारा एनडीए से कोई संबंध नहीं है। हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आएगा, उस समय निर्णय लेंगे। जिस गठबंधन समय उचित सामान मिलेगा वहां जाएंगे। यह बयान उन्होंने पटना के बापू सभागार में आयोजित भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह और पार्टी के संकल्प महासम्मेलन के दौरान दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना की ओर से किया गया था। पारस ने बताया कि अब तक मैंने 22 जिलों का दौरा किया है। अधिकतर जिलों में जनता सरकार बदलने के मूड में है। उन्होंने कहा
कि पार्टी जन आंदोलन की तैयारी में है और दलितों, पिछड़ों और समाज के वंचित वर्गों के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह हिसार से अयोध्या के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। 1 घंटे 45 मिनट का सफर करके जब ये फ्लाइट अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने हिसार के यात्रियों का स्वागत किया। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और रविवार को यह फ्लाइट उड़ान भरेगी। उन्होंने कहा कि इससे हिसार और अयोध्या के बीच व्यापारिक संबंध भी अच्छे होंगे। हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का समय सुबह 10:40 बजे का है। हालांकि आज ये फ्लाइट आधे घंटे पहले सुबह 10:10 बजे रवाना हुई। इसके लिए पहले ही यात्रियों को एयरलाइन कंपनी की तरफ से मैसेज भेजकर सूचना दे दी गई थी। अयोध्या से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने से लोगों में खुशी है। फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोगों की खुशी साफ दिख रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित पाक हयात होटल में सोमवार को आग लग गई। होटल की पहली मंजिल से धुआं उठने पर होटल के कर्मचारी और गेस्ट घबरा गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। जुबली हिल्स से एक दमकल गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि घटना के समय सनराइजर्स हैदराबाद टीम के सदस्य होटल की 6ठी मंजिल पर थे। उन्होंने तुरंत होटल खाली कर दिया और चले गए। इस बीच आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में कोई हताहत या संपत्ति की क्षति नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि पहली मंजिल पर बिजली की तारों में समस्या के कारण धुआं निकला था।